हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है, जो कि असल में सो रही थी। तभी यहाँ पे उसके फोन पे एक कॉल आता है। जब यहाँ पे मोमो अपना कॉल उठाती है, तब यहाँ पे उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने कल रिज्यूमे दिया था, उसमें ना उसकी जॉब लग गई है, और उसे वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। और वहाँ जाने के लिए मोमो तैयार होने के लिए लग जाती है। नीचे फिर हमें यहाँ पे फूफाई को दिखाया जाता है, जो कि नीचे मोमो का इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पे अचानक से मैंग बाहर आती है, और यहाँ पे फूफाई उससे पूछ रहा था कि मोमो कहाँ पे है। यहाँ मैंग उसे बता रही थी कि वो बस आने ही वाली है। जब थोड़ी देर बाद यहाँ पे मोमो बाहर आती है, तो वो फूफाई से पूछ रही थी कि क्या कल उसने नशे की हालत में उससे कुछ कह दिया था। और यहाँ पे इस बात पे उसे सच्चाई ना बता के उससे झूठ बोलने लगा, और उसे अजीब अजीब से हरकतें करते हुए उसे कुछ बता रहा था कि कल मोमो ऐसी कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गुहे को दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेसर जैंग से मिलने आया था। और यहाँ पे वो उसे बता रहे थे कि जो पेपर उसने सॉल्व किया है, उस पेपर को अब तक कॉलेज में सिर्फ 2 ही लोग सॉल्व कर पाए हैं। और इसके बाद यहाँ पे वो प्रोफेसर ना गुहे को अपने क्लास में लेने के लिए मान जाता है। और इधर दूसरी तरफ यहाँ पे मोमो कंपनी में आके अपना इंटरव्यू फिर से दे रही थी, और अपनी ज्वाइनिंग की डेट ले लेती है। वहां से अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ पे मोमो कॉलेज की कैंटीन में खाना खाने के लिए आई थी, और साथ ही में वो अपनी मोम से बात करते हुए उसे सब बता रही थी। तो यहाँ पे उसकी मोम ना उसे वापस होम टाउन बुला रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मोमो की जो कंपनी है ना, वो काफी दूर है कॉलेज से। यहाँ पे मोमो उससे बात करते हुए जा रही थी, तभी यहाँ पे वो गोए से टकराने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे गोए उसे गिरने से बचा लेता है, और उसका खाना की प्लेट ना साइड में रख देता है, और वो अपना खाना लेने के लिए चला जाता है। और मोमो ना बस उसे ही देखती रह जाती है। यहाँ पे उसकी मोम से बता रही थी कि उसकी जो फ्रेंड है ना, उसका घर भी वहाँ पे ही है, मैं उनसे बात कर लूंगी और तुम उनके घर लेने के लिए चली जाना। और यहाँ पे कॉल कट होने के बाद मोमो ना गुए को ही घूरे जा रही थी तब से। जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोमो अपनी ऑफिस की ट्रेनिंग पे पहुंच चुकी थी, और वो अपना काम करने लग जाती है। जब कुछ दिनों बाद यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, और वो अपने बस से घर वापस जा रही थी, तो यहाँ भीड़ की वजह से ना उसकी बस मिस हो जाती है। और वो ये बात भी अपनी मोम को बता रही थी कॉल करके। यहाँ पे उसकी मोम से बता रही थी कि उन्होंने अपने फ्रेंड से बात कर ली है, जिनका घर ना उसी एरिया में है, और फिलहाल में उनके घर पे वहाँ पे कोई नहीं रह रहा, वो बिल्कुल खाली है, तो तुम वहाँ पे रह सकती हो। और यहाँ पे ये बात सुन के मोमो मान जाती है। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोमो उस फ्लैट में पहुंच चुकी थी, बट वो घर ना काफी गंदा लग रहा था मोमो को। और जबकि यहाँ पे उसे घर काफी गंदा लग रहा था, तो वो पूरे घर को साफ सफाई करके उस घर का पूरे अपने हिसाब से डेकोरेट करती है। और काम खत्म करने के बाद जब यहाँ पे मोमो लाइब्रेरी जाती है, तो यहाँ पे उसे गुए मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ना फॉर्चून टेलिंग की किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे मोमो से देख के उसके बात करते हुए उसे बता रही थी कि वो अब 1 हफ्ते से हॉस्टल में नहीं रहेगी, बल्कि वो किसी के घर पे रह रही है, और वो घर ना बिल्कुल ग्रेवयार्ड के जैसा दिखता है। और यहाँ पे गुए शायद उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था, और यहाँ पे गुई शायद उसे अनसुना कर रहा था। तभी यहाँ पे उसे अजीब सी स्मेल आने लगती है, और जब यहाँ पे वो मोमो के पास जाके स्मेल करता है, तो वो उसे पता चलता है कि वो स्मेल मोमो के पास से आ रही थी। और गुए को ऐसे देख के यहाँ पे मोमो से बता रही थी कि आज उसने राइस नूडल खाए थे, और इसी वजह से शायद वो स्मेल आ रही होगी। और यहाँ पे गुए को ना राइस नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और इसीलिए यहाँ पे वो मोमो को वहां से जाने के लिए कह देता है। जब यहाँ पे शाम में जब मोमो को घर पे दिखाया जाता है, तब यहाँ पे उसको उसकी मोम का कॉल आता है, जो कि उसे बता रही थी कि उनके फ्रेंड के बच्चे ना घर पे आ रहे हैं, यानी कि उसी फ्लैट पे, तो तुम ना उसे ज्यादा परेशान मत करना। यहाँ पे उसकी मोम उससे पूछ रही थी कि कहीं तुमने घर गंदा तो नहीं किया ना, तो यहाँ पे मोमो उनसे झूठ कह देती है, हाँ घर बहुत ही साफ सुथरा है। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे मोमो ना एक हॉरर फिल्म देख रही थी, और साथ ही में बाहर ना बिजलियां भी कड़क रही थी। तभी अचानक से डोर खुलने की आवाज आती है, और कोई घर के अंदर आता है। यहाँ पे उसे देख के मोमो काफी जोर से चिल्ला रही थी, और क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोई है, और मोमो तो यहाँ पे उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और बाद में उसे गोए से पता चलता है कि वही असल में आंटी जू का बेटा है। अब जबकि यहाँ पे गोए को याद था मोमो ने उसके घर को ना ग्रेवयार्ड बोला था, और वो मोमो से इस बारे में बात करने लगता है। और साथ ही जब वो यहाँ पे वो अपने घर की हालत देखता है, सब तरफ कचरा बिखरा पड़ा हुआ था, तो उसे इस बात पे काफी गुस्सा था, और वो मोमो से कहता है कि तुरंत ही इस सब चीजों को साफ कर दो। बट उसकी बात सुनने के बावजूद भी ना यहाँ पे मोमो ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आती। यहाँ गुए बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था। तो यहाँ पे मोमो से बता रही थी कि क्योंकि वो घर पे अकेली ही थी, इसलिए उसने कपड़ों के अंदर के कपड़े नहीं पहने। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद गुए को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब वो अपने रूम में जाके देखता है, तो यहाँ पे तो असल में मोमो रहने लग गई थी, और उस रूम की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो दूसरे रूम में चला जाता है। फिर बाद में ना ये दोनों ही मिलकर घर की साफ सफाई करते थे, और इनके कपड़ों से भी
स्मेल आ रही थी और ये दोनों ने यहाँ पे नहाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ गोई पहले नहाने चला जाता है और यहाँ पे मोमो आराम से बैठ के सुस्ता रही थी। यहाँ पे मोमो की नजर बाहर सूख रहे उसके कपड़ों पे जाती है और वो तुरंत ही उन्हें वहाँ से उठा के गुए का बाहर आने का वेट कर रही थी। यहाँ गुए नहाने के बाद अपने बाल सुखा रहा था, तभी यहाँ पे उसके टब के अंदर ना कुछ अजीब सी चीज दिखती है, इसलिए वो मोमो का टूथब्रश उठा के उस चीज को देखने लगता है। तो यहाँ पे उससे पता चलता है कि ये तो मोमो के कपड़ों के अंदर पहनने वाले कपड़े हैं और उन्हें देख के वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। और यहाँ बाहर आने के बाद वो मोमो से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास एक ही टूथब्रश था, क्योंकि उसने तो वो ब्रश खराब कर दिया था। मोमो से हाँ कहती है और वो नहाने चली जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाके देखती है कि उसका टूथब्रश तो टब में तैर रहा था, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से नहा के बाहर आ जाती है। यहाँ पे गुए उसका बाहर इंतजार ही कर रहा था और उसके हाथ में काफी अलग अलग कंपनी के टूथब्रशेस थे। यहाँ मोमो उसके हाथ से एक ब्रश लेके अपने कमरे में चली जाते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी मॉम को कॉल किया था और वो उनसे बोल रही थी कि कल वो वापस हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसे बता रही थी कि गुए कुछ दिन में वापस चला जाएगा, बट वो यहाँ पे फिर भी नहीं मान रहे थी। और इधर हमें गुए को दिखाया जाता है कि वो भी अपनी मॉम को कॉल करके बता रहा था, उन्हें बताना चाहिए था कि यहाँ पे पहले से एक लड़की रह रही है। यहाँ पे उसकी मॉम उससे बोल रही थी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तुम्हें लड़कियां ज्यादा पसंद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जब गुए सोने चला गया था पर उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसका कमरा नहीं था। वो जब यहाँ पे जाके मोमो के रूम पे नॉक करता है और उसे बता रहा था कि उसे बस अपने ही कमरे में उसके बेड पे ही नींद आती है। और ये बात सुन के यहाँ पे बेचारी मोमो आधी नींद से उठ के रूम चेंज करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसे अपना पेट पकड़ा हुआ था, शायद उसका पेट दर्द कर रहा था। यहाँ पे गोए उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ। मोमो उसे बताती है कि उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पे गोए दवाई लेने चला गया था। फिर जब मोमो दवाई खाती है तो वो दवाई खाने के बाद बेहोश हो जाती है और उसे ऐसे देख के गोए काफी डर गया था और वो सीधा हॉस्पिटल में कॉल कर देता है और उन्हें बता रहा था कि उसने गलती से किसी को जहर दे दिया, तो जल्दी से ही एम्बुलेंस भेजो। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे वही डॉक्टर आया था जो कि पिछली बार मोमो की इलाज किया था उसने, लेकिन जब वो यहाँ पे डॉक्टर पढ़ता है कि मोमो के बेहोश होने का कारण गुए ने पॉइजन लिखा था, तो वो यहाँ पे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। यहाँ पे डॉक्टर गुए को बता रहा था कि मोमो ने ज्यादा राइस नूडल्स खा लिए हैं, इसी वजह से उसके पेट में गैस हो गई थी और शायद उसकी वजह से उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। ये सब कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर अगले पेशेंट को चेक करता है जो कि छोटा बच्चा था और वो भी पेट दर्द के कारण बहुत ज्यादा रो रहा था। यहाँ पे जब वो डॉक्टर उसे चेक करता है तो यहाँ पे वो बताता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल सही है और वो यहाँ पे उन बच्चे के पेरेंट्स को बता रहा था कि ये शायद स्कूल ना जाने की वजह से नाटक कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे उसके पेरेंट्स ना ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और उस बच्चे के पिता ना एक प्लेट उठा के डॉक्टर की तरफ फेंक देते हैं, जो कि गलती से ना मोमो को लगने वाली थी। बट मोमो को बचाने के लिए यहाँ पे गोए उसे कवर कर लेता है और तभी यहाँ पे मोमो को होश आ जाता है और वो गोए को इतना पास देख के उसे कुछ कुछ फील होने लगता है और इसी सीन के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है।